कि लिम्फ का कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है। जो अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉम्पोजिशन होता है वही लिम्फ का कॉम्पोजिशन होता है। उसका कॉम्पोजिशन मतलब टाइम टू टाइम वेरी करता है उसके आसपास कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं उसके ऊपर, कि अगर उसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा तो उसमें फैट ज़्यादा होगा, अगर उसमें प्रोटीनिशियस ज़्यादा है उसके पास के टिश्यूज में मटेरियल तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। समझ रहे हो आप? तो उसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, बाकी उसमें सब कुछ होता है। जो ब्लड का कॉम्पोजिशन रहता है वही उसका कॉम्पोजिशन रहता है, बस उसके अंदर अपने आरबीसी और बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते क्योंकि वो छन जाता है ना। आ रही है आवाज? हेलो? हाँ, तो समझ आया आपको? और कोई? और किसी को कोई डाउट्स? ये कल्पना कुशवाहा। अच्छा हाँ, ये ना मैं तुमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद समझाऊंगी वो वाली टेबल। उसमें ना वो प्रेशर्स हैं, इंटरस्टिशियल प्रेशर है और ऑन्कोटिक प्रेशर्स हैं। वो पूरा मतलब उसी से जाएगा। तो जब तक तुमको प्रेशर समझ में नहीं आएगा ना तुमको वो टेबल समझ में नहीं आएगी। वो मैंने इसलिए छुड़वा दी थी। मतलब वो जब समझ ही नहीं आएगी तुमको तो फिर कोई मतलब नहीं है अभी हाथ पैर मारने से। इसलिए मैं तुमको जब समझाऊंगी जब तुम उसको समझने के लायक मतलब रहोगे, उसको मतलब रिसेप्टिव रहोगे उस चीज के लिए। ठीक है? और कुछ? किसी को और कुछ क्वेरीज, कोई डाउट्स? बता दो फटाफट, फिर अपन ये चालू करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। समझ आ गया क्या ब्लड पूरा? बोलो यस और नो, रिप्लाई तो कर दो कम से कम। या तो आ गया या नहीं आया। आ गया? अभी और उसके टच में रहना, अभी उसको पढ़ते रहना तुम लोग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक तुम्हारा। ठीक है? अभी अपन पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्या समझते हो तुम लोग? क्या मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का? मैं बताती हूँ, तोड़ दो उसे, कुछ मत करो। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का मतलब होता है अपना हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल, मतलब आर्टरी या वेन्स या कैपिलरीज। तो मतलब हार्ट और वेसल का सिस्टम अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। बस इतनी सी बात है। आगे अपन आते हैं पहली स्लाइड की तरफ। इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। फिर अपन सर्कुलेशन देखेंगे। सर्कुलेशन अपना दो टाइप का होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। क्या होता है वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन देख रहे हैं कंटेंट्स क्या क्या है इसका। फिर बेसिक फंक्शंस क्या है अपने वेरियस पार्ट्स ऑफ सीवीएस के, जनरल फंक्शंस क्या हैं इसके, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है अपने हार्ट की, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, जो कि मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ ब्लड के अंदर, लेकिन फिर से भी थोड़ा सा अपन ब्रीफ में ले लेंगे ताकि तुमको बहुत अच्छे से और भी उसका भी रिवीजन हो जाए और तुमको और अच्छा समझ भी आ जाए। सर ये कल्पना कुशवाहा, ये बच्ची परेशान हो रही है बार बार, इसे शायद आ नहीं पा रहा कि कैसे, मतलब इसको वॉइस नहीं आ रही है, दो तीन बार एंटर कर चुकी क्लास के अंदर। नहीं, वो ना एक्चुअली वो वॉइस ज्वाइन ही नहीं कर रही है, माइक ज्वाइन नहीं कर रही है, वो उसे आ नहीं रहा है समझ शायद इसलिए। तो अभी अपन आते हैं इसके कंटेंट्स पे। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं अपने। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मैंने तुमको अभी बता ही चुकी हूँ मैं कि होता क्या है अपना, हार्ट को अपनी वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट कर दो तो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बन गया। तो देखो पहली स्लाइड की लाइन रीड करो। इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी द हार्ट इज कनेक्ट टू द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये है एक क्लोज सिस्टम, बंद निकाय है।
क्लोज सिस्टम अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? ओपन कब होता है ये? अगर अपनी बॉडी कैविटी में डायरेक्ट अपना ब्लड बह रहा होता तो अपन उसको बोलते ओपन सिस्टम। लेकिन अपना ब्लड ओपनली नहीं बह रहा है, अपनी वेसल्स के अंदर बह रहा है। वेसल्स को मैं किस किस को बोल रही हूँ? वेसल अपनी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इन तीनों को मैं कंबाइनली बोलूंगी वेसल। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्लड अपना इसके अंदर बह रहा है इसलिए ये एक क्लोज सिस्टम है। अगर ये अपनी बॉडी कैविटी में डायरेक्ट बह रहा होता तो मैं बोलती कि ये ओपन सिस्टम है। अब क्यों, क्या जरूरत है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की? ये क्यों अपन को ईश्वर ने दिया है? वो इसलिए दिया है कि अपना मतलब ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट हैं सेल के, वो मतलब बॉडी तक पहुंचे और वहां से अपना कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी बना है वो अपना बाहर आए बॉडी के। तो इसका कहाँ से तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो? मैंने तुमको ब्लड के फंक्शन पढ़ाए थे यही सब। तो ब्लड मतलब लेके आ रहा है, जा रहा है, वो ब्लड एक क्या है? माध्यम है, एक मीडियम है। लेकिन करवा कौन रहा है उसको? अपना हार्ट करवा रहा है। अगर हार्ट उस ब्लड को अपने ऑर्गन्स तक भेजेगा ही नहीं, पंप ही नहीं करेगा, तो मतलब ब्लड की क्या मजाल कि वो मतलब अपने वो सब ऑक्सीजन ना न्यूट्रिएंट ना कार्बन डाइऑक्साइड वो ले आए और दे आए। तो माध्यम क्या है? अपना ब्लड है। ब्लड बस एक मीडियम है। करता धरता क्या है? अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। जैसे अपन वो बोलते हैं ना कि ईश्वर है सब कुछ, हम तो बस माध्यम है कुछ करने का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है टाइप्स, कि हम मतलब माध्यम है। उसी टाइप से ब्लड जो है वो सिर्फ एक मीडियम है। जो करवा रहा है सब कुछ वो सब क्या? हार्ट करवा रहा है अपना। ठीक है, इसके बाद अपन बनाते हैं नेक्स्ट। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सीवीएस के? तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, उसका नाम ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियो मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स मतलब अपनी वेस्कुलर। तो हार्ट मतलब अपना क्या हो गया कि अपने चार उससे एक मतलब पंप टाइप का होता है। मतलब हार्ट जो है तुम समझ लो मोटर है जिसमें कि अपने चार चेम्बर होते हैं। दो एट्रिया होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। हिंदी में तुम लोग बोलते हो आलिंद और निलय। एट्रिया जो होते हैं वो मतलब आलिंद उसको बोलते हैं हिंदी में, और निलय अपन उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स को। ठीक है, यही मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, एट्रिया और वेंट्रिकल। जो ऊपर की साइड होते हैं वो होते हैं अपने एट्रिया, और जो नीचे की साइड होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। देखो मैं तुमको इसका मोटा मोटा डायग्राम बना के दिखाऊं, देखना। ये होता है बेसिकली हार्ट। ठीक है, तो इसके ये चार चैम्बर हैं। ये तो ये जो ऊपर वाले हैं दोनों, इनको मैंने बोल दिया एट्रिया, और जो ये नीचे वाले हैं इनको मैंने बोल दिया वेंट्रिकल। ये चारों अपने ये दोनों अपने एट्रिया हैं और नीचे के दो अपने वेंट्रिकल हैं। आया समझ में? ये इसके फंडे रहता है। अब हार्ट मतलब अपना क्या? ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या? चालू हो रहा है वहीं से। इसीलिए तो अपन बोल रहे हैं कि मोटर जैसे काम कर रहा है, पूरे ब्लड को पंप कर रहा है अपने पूरे शरीर के अंदर। फिर आते हैं अपन ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, पाइप है, ट्यूब है। मतलब उसमें क्या क्या अपना इंक्लूड है? आर्टरीज है, आर्टीरियोल्स है, जो कि अपने हार्ट से ब्लड को अदर पार्ट तक लेके जा रहे हैं, पूरी बॉडी तक। जो आर्टरीज हैं वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए हुए हैं ऑर्गन्स तक के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना किसी चीज को। तो ये ब्लड को बांट रही हैं, इसलिए अपन इनको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सॉरी। अब इसके आगे अपन आते हैं। इसके आगे है कंपोनेंट्स ऑफ सीवीएस, अपना अभी तक चल रहा है। तो अभी अपन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्टरी के बारे में मैंने तुमको बताया। अब फिर इसके अलावा क्या होता है? अपना वेन्स और वेन्यूल्स होता है। दो चीजें होती हैं, एक अपने को हार्ट को लेके जाना है अपने पूरे ऑर्गन्स तक, और एक है कि ऑर्गन से लेके आना है। तो ऑर्गन से लेके कौन आ रहा है? अपनी वेन्स। और ऑर्गन्स तक देके कौन आ रहा है? अपनी आर्टरीज। इससे तुम एक ये फंडा भी याद रख सकते हो कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि उसको ऑर्गन्स तक उसको डिलीवर करना है। तो ऑर्गन्स तक मतलब पहुंचा दिया हार्ट ने अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और वहां से मतलब जो लेके आ रही हैं वो वेन्स ला रही हैं, तो उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो अपने हार्ट तक आ रही हैं। ठीक है, जो वेन्स रहती हैं वो अपनी ब्लड रिजर्वायर रहती हैं और ब्लड को वापस से हार्ट तक लेके आती हैं। फिर अपन ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं। अभी अपन ने आर्टरी की बात कर ली, वेन की बात कर ली, अब आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज एक गुच्छा होता है बेसिकली फाइन वेसल्स का, बहुत पतली 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 सी वेसल्स रहती हैं, उनका गुच्छा रहता है जो कि मतलब अपनी आर्टीरियल को और वेन्यूल को कनेक्ट करती है। मतलब कैपिलरी के एक साइड होता है अपना आर्टीरियल और एक साइड होता है वेन्यूल। अभी कल जब मैंने तुमको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था, जब मैंने तुमको बताया था कि आर्टरी से शुरू होती है और फिर कैपिलरी आती है और फिर अपनी वेन्यूल आता है। और जो ब्लड कैपिलरीज रहती हैं वही अपनी सबकी सब एक्सचेंज साइट रहती है, क्योंकि उसमें छेद रहते हैं ना। कल मैंने तुमको पढ़ाया था ना, जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था, कि वो एकदम छन्नी की तरह काम करती है, छन जाता है उससे सब कुछ, ये सब न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, फिर मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाती है, फिर वो लिम्फ वगैरह बनाता है, ये सब मैंने तुमको पढ़ाया था। फिर आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस किस चीजों से मिलके बना है, ये सब मैं तुमको अभी तभी पढ़ाऊंगी जब पहले तुम मुझे ये बताओगे कि अभी तक जहां तक मैंने जो पढ़ाया है सीवीएस का, वो समझ आ गया क्या तुम लोगों को, या उसमें कोई डाउट है? अभी तक अपन ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जितना लिया है उसमें कितना मतलब कुछ समझ आया तुमको? अच्छा, ठीक है। हाँ, ब्लड वेसल्स अपनी तीन टाइप की होती हैं। एक होता है अपनी आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स, और एक होती हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज वो होती हैं जो कि अपने हार्ट से दूर जा रही हैं, ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा रही हैं। उसमें होता है अपना शुद्ध रक्त, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स अपनी वो होती हैं जो ऑर्गन्स से वापस अपने ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही हैं, तो उनमें होता है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त। कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी अपनी आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करती हैं, और उसका मेन काम क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब जो न्यूट्रिएंट है, अपनी जो भी अपना मटेरियल है, ऑक्सीजन है, उस सब को वो दे के आती है। देखो मैं तुमको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बताती हूँ, कलर ले रही हूँ। ये है अपनी आर्टरी, ये मान के चलो। फिर ये है अपनी वेन, ब्लू वाली, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी कैपिलरी से, ये बहुत पतली है। अब कैपिलरी में क्या होता है? अपने अलग अलग छोटे 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 छेद होके रखे हैं ये जो मैंने रेड से बनाए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं अपने, कि इन्होंने न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ से आर्टरी से ऐसे जा रहा है ये ब्लड, ये डायरेक्शन एरो की बना रही हूँ मैं, ऐसे जा रहा है। तो कैपिलरी से इसने ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये वाला, ये अब वेन में आके क्या हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे छीन ली उसकी ऑक्सीजन, और टिश्यूज का जो पार्ट था वो अपना उसमें आ गया। बस इतनी सी बात है, आया क्या समझ में? अभी भी कोई है ऐसा जिसे नहीं आया समझ में? अच्छा, एक लड़का आया था एक दिन क्लास में, भरत नाम था